और एक कार्रवाई और होनी चाहिए, जिस पंडित जी ने इसको शुभ मुहूर्त बता करके शादी को बताया था, उस पंडित जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी कि ये शुभ मुहूर्त में शादी होगी और उन्होंने कदापि नहीं बताया ग्रह नक्षत्र किस प्रकार के थे। हाँ, ब्राह्मण ने ही तो जब तुम्हारी पत्रिका देखी थी तब ये बोला था कि ठाकुरों के यहाँ पर जाना, उनकी बहन बेटियों से बदतमीजी करना, उनकी माताओं को मारना, ये तुमसे ब्राह्मण ने बोला था। और फिर किसने तुमसे कही थी कि दारू पी करके उनकी माता जी को मारो, ठाकुरों की जा करके उनकी बहन बेटियों से बदतमीजी करो। जब तुम बदतमीजी करोगे, पौआ पियोगे, तो इसमें ब्राह्मण क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण क्या बता देंगे, खुद के ही कर्म घोटे। और फिर एक मिनट एक बात बताओ, तुम्हारी शादी में ब्राह्मण कब से आने लगे? ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी तुम्हारे गोल्डन दास कहते हैं। अब ये वाली वीडियो देखिए आप। खोज में नहीं जाता हूँ, क्यों? इसका मुख्य कारण है कि हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और मेरा ऐलान है कि जो भी बाबा साहब के रीति रिवाज से, अंबेडकर धर्म हो, अर्जक रीति रिवाज हो या बौद्ध धर्म से जो शादी करेगा, मैं वह सम्मान के साथ जाऊंगा, और जिस शादी में ब्राह्मण आएगा मैं उस शादी को बहिष्कार करता हूँ। सुन लिया, जब तुम ब्राह्मण को बुलाते ही नहीं हो तो अब इसमें ब्राह्मण कहाँ से आ गए? भाई तुम्हारी शादी ब्राह्मण आते ही नहीं, ब्राह्मण को तुम बुलाते ही नहीं हो। ठीक है, चलो कोई कोई बुलाता भी होगा, तो भाई ब्राह्मण के हिसाब से काम करो। क्यों ठाकुर से उलझने गए थे, क्यों उलझने गए थे? और मैं यही सोच रहा था, मैंने कही कोई नीला कबूतर अभी तक इस पूरे मामले में बोला क्यों नहीं। ये दोस्तों वही मामला है जिसकी मैंने कल वीडियो बनाई थी, मथुरा नेहरौली गाँव की, आपने देखी होगी। ये वही मामला है। अब सब पंडित के ऊपर आ गया। पंडित जी ने तुमसे कह दिया था मैं पौआ पी के जाना, उनकी अम्मा जी को मारना, और फिर वो तुम्हें मारेंगे आके। भाई कर्म अपने देखो ना, क्यों जितने जो तुम झेल ना सको उतना ही काम किया करो, जितना तुम्हारे में गुर्दा हुआ करे, उससे ज़्यादा क्यों करते हो? और करोगे तो ऐसे ही पिटोगे। अब जाओ बिगाड़ लो उनका कोई झंडा गाड़ लो।